नमस्कार, मैं रूपनारायण शर्मा, रेजोनेंस पीसीसीपी डिवीज़न। और जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम 10th क्लास का कोर्स बी हमने इसका पत्र लेखन टॉपिक लिया। और पिछली क्लास में पत्र क्या होते हैं, पत्र किसे कहते हैं और इसको लिखते कैसे हैं, वह हमने पिछली क्लास में इसका अध्ययन किया। और पत्र अनौपचारिक जो आपके पाठ्यक्रम में है वह होता क्या है, इसके बारे में भी हम पिछली क्लास में अध्ययन कर चुके थे। एक ये भी अध्ययन कर चुके थे कि प्रार्थना पत्र का प्रारूप कैसा होता है। फिर इसमें हमने पढ़ा सेवा में श्रीमान पद का नाम, विभाग कार्यालय संस्था का नाम, स्थान का नाम, दिनांक और इसके विषय, और फिर हमने विषय वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त की है। और अब हम सीधे चलते हैं कार्यालय पत्र के प्रारूप की ओर, यानी हम पढ़ेंगे आज कार्यालय पत्र का प्रारूप। तो देखें कि कार्यालय पत्र का प्रारूप कैसे लिखते हैं साहब, जिसको हम शिकायती पत्र भी कहते हैं। चलो, पहले तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा प्रेषक। अब प्रेषक क्या होता है पहले तो ये देखना है। प्रेषक किसे कहते हैं? जो पत्र लिख रहा है, जो पत्र लिख रहा है उसको क्या कहते हैं साहब? प्रेषक कहते हैं। और एक होता है प्रेषित। प्रेषित जो पत्र प्राप्त कर रहा है उसको क्या कहेंगे हम? प्रेषित। तो यहां पर हमने प्रेषक, तो प्रेषक का पता। अब प्रेषक के पते में क्या आएगा साहब? आप मकान नंबर लिख सकते हो, गली नंबर लिख सकते हो, वार्ड नंबर लिख सकते हो, और वार्ड के बाद आप तहसील या जिला जो भी लिखना चाहें, राज्य लिखना चाहें, तो यहाँ पर आपके प्रेषक का पता हो जाएगा। प्रेषक का पता नाम, एक तो मकान नंबर, हाउस नंबर, वार्ड नंबर यदि है तो, और वार्ड नंबर नहीं तो गली, और आपके नियरेस्ट क्या है, और जिला कौन सा पड़ता है, स्टेट कौन सा पड़ता है, ये किस में लिखते हैं हम? प्रेषक के पते में। फिर दिनांक का टॉपिक है। दिनांक आपको, जैसे आज हम ले लें कि आज हमारे दिनांक है 20 सितंबर, तो आप इसी फॉर्मेट में दिनांक लिखेंगे। आपकी ओर से कुछ नहीं, जैसा फॉर्मेट है उसी के अनुरूप हम दिनांक लिखेंगे। फिर एक लाइन आप यहाँ पर आराम से छोड़ सकते हैं। फिर उसके बाद हमने लिखा सेवा में, और सेवा में के बाद हमने यहाँ पर एक कोमा चिन्ह का प्रयोग किया है। फिर उसके बाद श्रीमान, इस न के नीचे हलंत लगाना न भूलें, क्योंकि बार बार मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि श्रीमान में न के नीचे हलंत आना अति आवश्यक है। फिर पद का नाम, पद कौन है साहब? यदि थानाधिकारी है तो थानाधिकारी, कोई प्रबंधक है तो प्रबंधक, कोई महापौर है तो महापौर, महापौर, महापौर है तो महापौर, चेयरमैन है तो चेयरमैन। आप यहाँ पर उस पद का नाम लिखोगे जिस पद के लिए आपने पत्र लिखा है। फिर इसके बाद आप महोदय लिख सकते हो, बिल्कुल लिखोगे साहब, क्योंकि महोदय एक आदर सूचक शब्द है, सम्मान, आप उसको रेस्पेक्ट दे रहे हो। अब यहाँ पर कार्यालय का नाम या विभाग का नाम, यदि आपने पुलिस थाने में भेजा है तो पुलिस थाना, या विद्युत विभाग में भेजा है तो विद्युत विभाग, या और भी कोई कार्यालय में भेजा है तो उसका नाम यहाँ पर आप अंकित करेंगे। फिर स्थान कहाँ पर है साहब, वह कौन से उसमें जिले में है या वार्ड में है, और फिर आप दिनांक। भाई दिनांक यहाँ पर यदि नहीं भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं, क्यों? क्योंकि आपने दिनांक यहाँ पर अंकित कर दी है। फिर है साहब आपका बिना लाइन छोड़े विषय। विषय में क्या लिखना है?
जो प्रश्न में आपको दिया हुआ है, जैसे चोरी के लिए प्रश्न दिया हुआ है कि रोज चोरियां हो रही है, तो आपकी विषय बन जाएगा प्रतिदिन मोहल्ले में हो रही चोरियों हेतु एक शिकायती पत्र। आपके लाइट नहीं आ रही है, तो लाइट ना आने के कारण शिकायती पत्र। आपके सफाई नहीं हो रही है, तो सफाई के लिए एक पत्र, शिकायती पत्र। तो यहाँ पर विषय कहाँ से लोगे आप? आपके प्रश्न से लोगे। विषय प्रश्न की ही पंक्ति को उठा करके यहाँ पर लाओगे। आपकी तरफ से विषय नहीं होना चाहिए। फिर हमने यहाँ पर मान्यवर और महोदय, इन दोनों में से एक को लेना है। अब देखिए, महोदय हमने यहाँ पर ले लिया, शब्दों का रिपीटेशन नहीं हो, कम से कम हो तो और अच्छा बनता है। तो हम फिर यहाँ पर कौन सा ले लेंगे? मान्यवर। मान्यवर शब्द ले लेंगे और उसके बाद में क्या लगाएंगे? एक कोमा लगाएंगे, एक अल्प विराम चिन्ह लगाएंगे। फिर उसके बाद उपर्युक्त विषय में सविनय निवेदन है कि, फिर आपकी क्या यहाँ पर क्या आ जाएगी? विषय वस्तु। अब विषय वस्तु में मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया क्या, कि विषय वस्तु में क्या लिखा जाता है? क्या लिखा जाता है? एक तो लिखा जाता है पत्र लिखने का कारण, और दूसरा लिखा जाता है सुझाव। आप क्या सुझाव देते हैं, और वह भी अच्छे से अच्छे शब्दों में, अच्छे सुंदर सरल हो, भाषा सरल हो, शब्दों की बनावट सरल हो, आपका लेखन कार्य अच्छा हो। तो इस दो से संबंधित हाँ एक बात ज़रूर है, विषय वस्तु को लिखते समय आप एक बार पैराग्राफ चेंज करोगे। जब पैराग्राफ चेंज करोगे, देखो एक पैराग्राफ में तो आपको क्या बताना है? कारण बताना है, पत्र क्यों लिखा। दूसरे में अतः सविनय अनुरोध है, क्या सुझाव, क्या सुझाव देना चाहते हैं कि जल्द से जल्द आप इसकी रोकथाम करें, जो भी आप सुझाव देना चाहते हैं। ये धन्यवाद यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको यहाँ पर ले लेंगे हम, धन्यवाद बिल्कुल आ जाएगा। प्रार्थी, प्रार्थी और प्रार्थी आपको नहीं लिखना है तो भवदीय, और भवदीय भी यदि नहीं लिखना है तो आपका। ये तीन शब्दों का प्रयोग आपको यहाँ पर करना है, और धन्यवाद के नीचे एक लाइन आपको छोड़नी है। फिर आपको प्रार्थी, प्रार्थी यानी अननोन पर्सन, वो आपको नहीं जानता है, आपके पत्र के माध्यम से जानेगा, उसको हम प्रार्थी भवदीय आपका कहते हैं। और नाम और आपकी कक्षा, यदि कक्षा नहीं है तो आप कक्षा को हटा दीजिए और आप इसकी जगह कुछ सिग्नेचर कर दीजिए, तो आपका शिकायती पत्र यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। अब इसमें नंबर किस किस चीज़ों के हैं साहब, हमें देखना है कि नंबर किन किन चीज़ों के हैं। देखो पहला पॉइंट, यदि आपने इसको सही जमाया है, नंबर है, तो पहला तो ये, दूसरा है, दूसरा इसको ले लीजिए, यदि आपने इसको सही जमाया है, आधा नंबर इसका, आधा अंक इसका, विषय सही लिखा है तो आधा नंबर, आधा नंबर आपने इधर नीचे सही लिखा है तो ये आधा नंबर, और बचे कितने? 3 नंबर। 3 नंबर विषय वस्तु के, किसके किसके रहेंगे? विषय वस्तु के। कितने अंक रहेंगे? 3 अंक। अब इस विषय वस्तु में क्या क्या पूछे जाएंगे भाई? आप तो एक तो मैटर लिखोगे, बिल्कुल लिखोगे, तो 2 नंबर का तो आपका विषय वस्तु रहा। फिर 1 नंबर आपका वाक्य शुद्धि, शब्द शुद्धि, आप क्या वाक्य का सही प्रयोग कर रहे हैं, यदि कर रहे हैं तो 1 नंबर उसके निर्धारित यहाँ पर हो जाते हैं। ऐसे करके 5 अंक आपके पूरे सही होंगे। लेकिन कब होंगे? जब आप उसको सही रूप में जमाओगे।
फिर हमने यहाँ पर देखो उदाहरण लिए साहब आपके लिए कुछ उदाहरण औपचारिक पत्र के। प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 1 क्या लिया? आप अपने प्रधानाचार्य को निवेदन आवेदन पत्र जिसमें अन्य विद्यालय से फुटबॉल मैच खेलने की अनुमति मांगी गई हो। यानी आप क्या खेलना चाहते? दूसरे विद्यालयों में फुटबॉल प्रतियोगिताएं हो रही है। अब आप आपके विद्यालय में कहेंगे ना प्रधानाचार्य से कि आप हमें भी खेलने के लिए जाने दीजिए साहब, वहाँ पर इतनी तारीख से इतनी तारीख तक प्रतियोगिता चलेगी और अब हम इसमें खेलने के इंटरेस्टेड है, हम खेलना चाहते हैं। तो देखो आप यहाँ पे प्रार्थना पत्र लिखा है साहब, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा? सेवा में। फिर क्या लिखा? अब आप चाहो तो श्रीमान भी यहाँ पर लिख सकते हो, बिल्कुल, और अच्छा बन जाएगा। अब इसमें श्रीमान क्यों नहीं दिया हुआ? देखो श्रीमान और महोदय दोनों ही आदर सूचक शब्द हैं, इन्होंने एक महोदय का प्रयोग किया है, इसका मतलब हम रेस्पेक्ट तो दे रहे हैं, तो यहाँ पर श्रीमान भी लिख देंगे तो और अच्छा बन जाएगा। द्वारिका डीएवी स्कूल बिल्कुल लिखा है इन्होंने, ये क्या है? ये तो है पद का नाम, पद का नाम। और ये क्या है? ये है कार्यालय का नाम, कार्यालय का नाम। यहाँ पर पिन कोड नंबर दे दिया और ये दिनांक इन्होंने यहाँ पर लिख दी साहब। अब ये कहाँ से उठाया विषय? मैंने आपको बताया कि विषय आपके मन से नहीं लिखना है। विषय देखो फुटबॉल मैच खेलने की अनुमति, इसमें भी क्या है? फुटबॉल मैच खेलने की अनुमति। तो यहाँ से इन्होंने क्या किया? विषय को उठा लिया। उठा लिया तो आपको भी वैसे ही उठाना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। फिर आगे चलो साहब, फिर हम चले यहाँ पर श्रीमान जी। श्रीमान जी हमने इसके पहले लिख दिया है, तो हम मान्यवर लिखेंगे यहाँ पर, मान्यवर। फिर विषय वस्तु देखें आप, इसको क्या कहेंगे? हम इसको कहेंगे विषय, विषय वस्तु। देखो आप, सविनय निवेदन है कि सबसे पहली प्राथमिकता की, क्योंकि परीक्षाओं में 50% बच्चे क में बड़ी की मात्रा लगाते हैं। आपको ये सावधानी रखनी है कि छोटी की मात्रा। मैं आपके विद्यालय की फुटबॉल टीम का कप्तान हूँ। हम अपने अभ्यास के लिए दिल्ली पब्लिक स्कूल द्वारिका की फुटबॉल टीम से मैच, अब इसमें टीम से, अब टीम और ये दोनों ही अलग अलग आने चाहिए ना, तो इसमें इन अशुद्धियों का भी आप ध्यान रखना। खेलना चाहते हैं, हर वर्ष हमारा इसी स्कूल से फाइनल में मुकाबला होता है। हमारी टीम प्रतियोगिता के लिए तैयार है। कुछ नए खिलाड़ी भी हम टीम में शामिल कर रहे हैं, इससे उन्हें विपक्षी यानी जो हमारे सामने है टीम की ताकत का अंदाज़ा भी हो जाएगा तथा उनकी कमजोरियों का भी पता चल जाएगा। इससे हमारी टीम को लाभ मिलेगा। फिर यहाँ से आपको क्या करना है? पैराग्राफ चेंज करना है, इसको यहाँ से यहाँ पर लेके आ जाए। आप कृपा हमें अनुमति देने के साथ साथ दिल्ली पब्लिक स्कूल के प्राचार्य को भी मैच देखने के लिए आमंत्रित करें। हम सब आपके आभारी रहेंगे। यानी पहला क्या बताया इन्होंने? विषय वस्तु में पहला क्या बताया? विषय वस्तु में पहला तो इन्होंने बताया कारण, दूसरा क्या बताया? सुझाव। ये बात समझ में आ गई आपको? धन्यवाद। धन्यवाद यहाँ पे लिखा, एक लाइन छोड़ो। भवदीय, यदि आप भवदीय लिखना नहीं चाहते, विद्यालय के स्टूडेंट हैं, तो आप यहाँ पर लिखोगे आपका आज्ञाकारी शिष्य मणिक वर्मा, कप्तान फुटबॉल टीम। इसके नीचे आप कक्षा भी अंकित कर दो ताकि प्रधानाचार्य को पता रहे कि कक्षा कौन सी है। ये बात समझ में आ गई आपको? चलो आगे।
आगे चलें। फिर इन्होंने एक व्यावसायिक पत्र पूछा है साहब। देखो आप, किसी प्रकाशन से पुस्तकें मांगने के लिए व्यावसायिक, आपको क्या चाहिए? कुछ पुस्तकों की ज़रूरत है, आप पुस्तकें चाहते हो, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा? जो पुस्तक प्रकाशक है उसको पत्र लिखना पड़ेगा, क्योंकि आप तो कोटा में हो, वो दिल्ली में है। पत्र लिखोगे ताकि वो आपको भेज सके। तो पत्र कैसा होना चाहिए? बिजनेस व्यावसायिक पत्र है तो संतुष्टिपूर्ण हो, ऐसा नहीं कि वो आपको पुस्तकें भेजे ही नहीं। क्यों नहीं भेजेगा? यदि आपने स्पष्टीकरण नहीं दिया तो नहीं भेजेगा। तो देखें कैसे लिखते हैं। यहाँ पर इन्होंने लिखा है ये परीक्षा भवन नई दिल्ली, और यहाँ पर दिनांक। अब ये क्यों लिखा है? जब भी आपको किसी भी तरह का एड्रेस नहीं दिया जाता है, या आप आपकी मर्जी से कोई पता नहीं लिखना चाहते हैं, तो वहाँ पर आप परीक्षा भवन कर सकते हैं और परीक्षा भवन के नीचे दिनांक बना सकते हैं। अब दिनांक इस फॉर्मेट में नहीं बनाना, बिल्कुल भी नहीं बनाना। कौन सा फॉर्मेट होना चाहिए? 20 अक्टूबर 2021। ठीक है। अब सेवा में बिल्कुल सही है, मैनेजर सही है। अब आपने इसमें महोदय क्यों नहीं लगाया? क्योंकि आप व्यावसायिक लिख रहे हो, व्यावसायिक में रिलेशन नहीं चलते हैं। फिर फुल मार्क्स ये क्या है? प्राइवेट लिमिटेड, दरियागंज नई दिल्ली। अब क्या है? विषय। विषय कहाँ से लिया? यहीं से मैंने आपको कई बार कहा, पुस्तकें मांगने के लिए व्यावसायिक पत्र। फिर आपने लिखा महोदय, कृपया निम्नलिखित पुस्तकें उचित कमीशन काटकर वीपीपी द्वारा शीघ्रता से भेजने का कष्ट करें। मैं 200 रुपये मनी ऑर्डर द्वारा अग्रिम राशि के रूप में भेज रहा हूँ, यानी मैंने पहले ही आपको 200 रुपये में भेजना चाहता हूँ। पुस्तकें नवीन संस्करण की होनी चाहिए, कटी फटी न हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए, अन्यथा पुस्तकें वापस कर दी जाएगी, जिसका खर्च आपको वहन करना पड़ेगा। पुस्तकों की सूची किस इस प्रकार से है। भाई इन्होंने सूची भी तैयार कर दी। देखो आप क्या कर दी, क्रम संख्या लिखा यहाँ पर। अब ये क्रम संख्या लिखा 1 2 3 4, आप भी ऐसे ही लिखोगे। फिर पुस्तकों का नाम, व्याकरण प्रवाह, कक्षा कौन सी? 10th की। कितनी प्रतियाँ चाहिए, कितनी बुक आपको चाहिए? 5 बुक चाहिए। व्याकरण परिचय कक्षा 10th 6 बुक चाहिए। फुल मार्क्स भूगोल 10th क्लास 5 बुक, और फुल मार्क्स हिंदी केंद्रित यानी 12th क्लास की आपको चाहिए। तो आपने जब ये सारा किया तो फिर उसके नीचे क्या लिखोगे? भवदीय। अब यहाँ पे देखो आप, ये भवदीय यहाँ पे लिखा है, भवदीय यहाँ पर लिखा है। इसको कहाँ लेंगे अपन? एक लाइन छोड़ के यहाँ पर लिख देंगे भवदीय। जब भवदीय यहाँ पर लिखेंगे तो फिर आपका नाम और आपका एड्रेस लिखोगे तो ये व्यावसायिक पत्र बन जाएगा। ठीक है। अब फिर आगे चलें साहब। अब शिकायती पत्र को देखो आप। एक हमने उदाहरण शिकायती पत्र का भी लिया आपके लिए। क्या कि अपने क्षेत्र की गंदगी की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए किसको पत्र लिख रहे हो आप? स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिख रहे हो। फिर आपने देखो आप यहाँ पर क्या कि प्रेषक का नाम पता लिखा इन्होंने। ये प्रेषक कौन है? ये प्रेषक जो पत्र भेज रहा है उसको आपने प्रेषक नाम दिया है। फिर इस डेट के फॉर्मेट को आप यहाँ से चेंज करके 26 सितंबर 2020 कर दें। सेवा में श्रीमान। स्वास्थ्य अधिकारी, आपने स्वास्थ्य अधिकारी को लिखा है तो स्वास्थ्य अधिकारी आएगा। दिल्ली नगर निगम नई दिल्ली, और फिर इसके बाद क्या लिखा? विषय। विषय के बारे में मैंने आपको बता दिया है। कहाँ से लेंगे हम अपने ये पूरा विषय? मोहल्ले की गंदगी, नाली और कूड़े के ढेर से उत्पन्न गंदगी के संबंध में क्या लिखना चाह रहे हो? शिकायत करने हेतु एक शिकायती पत्र। फिर यहाँ पर महोदय आ गया साहब। अब महोदय आ गया, चाहो तो मान्यवर कर लो, चाहो तो महोदय कर लीजिए।
मैं हरिनगर क्षेत्र का निवासी हूँ साहब, मैं हरिनगर क्षेत्र का निवासी हूँ। इस पत्र के माध्यम से आपका ध्यान अपने क्षेत्र में फैली गंदगी की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ, बिल्कुल करना चाहता हूँ। यहाँ सफाई की व्यवस्था इतनी चिंताजनक हो गई है कि नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए भयानक खतरा उत्पन्न हो गया है। अरे जगह जगह सड़ते हुए कचरे के ढेर और उन पर भिन भिनाती मक्खियाँ किसी भी भयानक बीमारी को निमंत्रित कर सकती है। साथ ही साथ लगी कॉलोनियों में कुछ जानवर कचरे के ढेर को बिखेर कर रास्ते चलने वाले के लिए और भी असुविधा पैदा कर देते हैं। फिर इन्होंने क्या किया, पैराग्राफ चेंज किया। कृपया इस क्षेत्र की स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अविलंब, अविलंब शब्द का मतलब होता है अति शीघ्र, कोई महत्वपूर्ण कदम उठाया जाए। सभी क्षेत्रवासी आपके आभारी रहेंगे। फिर यहाँ पर बहुदिय, आप बहुदिय लिखना नहीं चाहते हो तो प्रार्थी, प्रार्थी लिखना नहीं चाहते हो तो आपका, और यहाँ पर सूर्यकांत यहाँ पर लिखा। तो इसी तरह के पत्र आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। थैंक यू।